Hello बच्चों, let's read the question. The question says the electronic configuration of copper atomic number 29 is. तो बेसिकली हमें एटॉमिक नंबर 29 कॉपर के लिए कॉन्फ़िगरेशन बताना है क्या होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन आया बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. एंड जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं बच्चों इस तरह से बना लेते हैं 1s 2s 3s 4s 5s 6s. उसके बाद एक छोड़ के यहाँ पे 2p 3p 4p 5p 6p. फिर यहाँ से 3d 4d 5d 6d. फिर यहाँ से 4f 5f 6f है ना. इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं लाइक सबसेल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 1s में, फिर जाएगा 2s में, फिर 2p 3s में, फिर 3p 4s में, और फिर 3d 4p 5s में, फिर 4d 5p 6s में एंड सो ऑन. इसके बाद इस तरह से जाता है बच्चों. ठीक है. और हमारे पास यहाँ पे दे रखा है एटॉमिक नंबर 29 कॉपर के लिए. तो अगर मैं यहाँ पे कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ बच्चों Cu का, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s2 सबसे पहले 1s में, फिर उसके बाद 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद यहाँ पे जाएगा बच्चों 4s1 में और 3d10 में. अब यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे 4s2 होना चाहिए और यहाँ पे 3d9 होना चाहिए. बट ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि ये जो d ऑर्बिटल है ना हमारा, जब इसमें 10 इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है. फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जो कि क्या होता है बच्चों सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है. ओके. तो एक इलेक्ट्रॉन डालने के बाद ये हमारा जो डी ऑर्बिटल होता है ये फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है. दैट्स वाई जो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन आता है ये थोड़ा सा अलग आता है. इसे हम लोग एक्सेप्शन भी मान सकते हैं कि जो लास्ट में हम लोग इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो 4s1 लिखेंगे 3d10 लिखेंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि जो डी ऑर्बिटल है वो क्या होता है बच्चों फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेता है. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन को चेक करूँ बच्चों तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. उसके बाद यहाँ पे 3d10 है और लास्ट में क्या है 4s1. सो द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन इज ऑप्शन नंबर बी. आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.